हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है। हाँ जी, भारतीय स्टेट बैंक आप सभी के लिए पोस्ट दिवाली गिफ्ट लेके आई है। किसके रूप में? जो कि 53,300 लगभग सीबीओ की वैकेंसी आपके सामने लेके आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सीबीओ मतलब सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 5,300, मतलब एग्जैक्ट अगर देखा जाए जो फ्रेश वैकेंसीज है वो है 5,280 और बाकी की जो बैकलॉग वाली है या फिर इसे हम टेंटेटिव वैकेंसीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा धैर्य रखिए और बने रहिए हमारे साथ। इसके बारे में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं हम। ठीक है, कब इसकी जो है नोटिफिकेशन आज वैसे आया है, अभी कुछ एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है। और कब से इसकी जो है आप फॉर्म कब से अप्लाई कर पाएंगे और कब तक ये रहेगा, कब तक अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कितने एलिजिबल हैं अगर आप फॉर्म भर भी रहे। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, मेरिट कैसे जाएगी, और इवन क्या सर हर साल ये वैकेंसीज आती हैं? हाँ एग्जैक्ट, अभी पिछले 2021 से अभी ये इसका जो एनालाइजेशन किया है हम लोगों ने, और इवन सब देख ही रहे कि ये वैकेंसीज 2021 से लगातार हर साल आ रही है। मतलब अगर देखा जाए तो एसबीआई में जाने का ये तरीका और है, एसबीआई में जाने का, क्योंकि एसबीआई में जाने के लिए आपको पता है लोग कितने आतुर रहते हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, पिछले कई सालों से लगे पड़े हैं, उन्हें पता है इसका महत्व क्या है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम चलते हैं। तो इसके देखो नोटिफिकेशन पे ही पड़ा हुआ है, इसका नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स। ठीक है, और ये एप्लीकेशंस जो है आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 22 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं और 12 दिसंबर 2023 तक चलेंगे, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये डाउनलोड इसके कॉल लेटर्स में ये दिखा हुआ है। इसके कॉल लेटर जो है वो आपको डाउनलोड कब से कर पाएंगे? वो है जनवरी में, और ये टेंटेटिव डेट साफ लिखा हुआ है। टेंटेटिव मतलब अभी प्रॉपर क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ लगभग जनवरी से आप जो है इसके एडमिट कार्ड जो है आप कर पाएंगे 24, और इवन जनवरी में ही ऑनलाइन टेस्ट होगा जब ये डिफाइन होगा, क्योंकि उसने पहले ही ये डाल दिया। देखो ध्यान से देखो, उसने पहले ही टेंटेटिव डाल दिया, मतलब जिससे कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये कंफर्म नहीं, लेकिन मोटा मोटा अंदाजा जो है वो ये डेट से आप लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है? नोटिफिकेशन में जो दे रखा है ये देखो वैकेंसीज के बारे में दे रखा है। ये मैंने अभी आपको बताया था बैकलॉग वैकेंसीज, है ना। टोटल वैकेंसीज है 5,280 आपको दिख रहा होगा, और बैकलॉग वैकेंसीज 29 है, और इट में भी और बढ़ जाएं क्योंकि टेंटेटिव्स हैं ये। तो इसमें क्या है कि लगभग 5,300 वैकेंसी आपके सामने होंगी, है ना। तो ये स्टेट वाइज है, और स्टेट वाइज का मतलब ये है कि डिपेंड करता है आपके लोकल लैंग्वेज पे। ठीक है, तो ये भी एक एलिजिबल क्राइटेरिया है कि आपको लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। वो अभी देखते हैं हम आगे क्या है। तो ठीक है, तो ये सारे दे रखे हैं स्टेट सर्कल, ये सारे हैं। ठीक है, इनमें आप एक बार चेक कर सकते हैं वैकेंसीज क्या है, कैसे हैं वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी 5,280। ठीक है, तो लगभग मोटा मोटा 5300 हो जाती है, बैकलॉग को ऐड करेंगे तो। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा और आगे चलें, क्या है इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये सबको आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत है नहीं कुछ। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर चलते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से जिसमें दे रखा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपको ग्रेजुएशन होना ये मैंडेटरी है सबसे पहले तो। ठीक है, ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता किस सब्जेक्ट में। ठीक है, आगे चलिए। एज लिमिट जो है इसमें, एज लिमिट में साफ दे रखा है कि 21 से लेके 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और उसने डेट भी मेंशन की है। उसने डेट भी मेंशन की है कि 1/11 मतलब 1 नवंबर 1993 से और 31/10/2002 के बीच में आपकी डेट होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप एलिजिबल बिल्कुल होंगे उम्र के हिसाब से। ठीक है, और रिलैक्सेशन तो जो सब में मिलता है वो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, SC ST और बैकवर्ड में, नॉन क्रीमी लेयर में जो भी है आप ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें कोई खास बताने वाली चीज है नहीं, वो हर एक में मिलता है। ठीक है, उसके बाद और आगे चलते हैं। सी में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लाइन दिख रही है आपको, सी नंबर एक्सपीरियंस। हाँ जी, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, या बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। क्या है ये? तो ये कह रहे हैं श्रीमान कि मिनिमम 2 ईयर्स, मतलब कम से कम 2 साल। ये देखिए ध्यान से, और मैं जूम कर देता हूं आपके सामने। कहां गया भाई? और भाई साहब ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस में चला गया ये। रुक जाओ, धैर्य बनाए रखें प्यारे विद्यार्थियों, आ गया। ठीक है, मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए आपको पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के रूप में। ठीक है, एज ऑन 31/10/2023 को एक ऑफिसर के रूप में जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक जो रिजर्व बैंक के हिसाब से सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड है, उसमें आपको क्या चाहिए? 2 साल का कम से कम आपको अनुभव चाहिए
तभी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, तभी आप एलिजिबल हैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो ये यहां एक सबसे बड़ा, अब देखो यहां इसका मतलब ये नहीं कि जो विद्यार्थी तैयारी करें, फ्रेशर हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, वो कहें सर हम कैसे डालेंगे, हमारे पास तो अनुभव भी नहीं है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक तरीका हो सकता है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जॉब पाने का। तो आप तैयारी करो, कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ो जो बैंक में हो, ठीक है, 2 साल का आपको अनुभव मिलेगा, ठीक है, उसके तुरंत बाद। और हां, ये ध्यान रखें क्योंकि ये लगातार हर वर्ष निकलती है, और इस बार तो लगभग 3 गुनी है। पिछली बार लगभग 1350 से 1400 की समथिंग थी, और इस बार 3 गुनी वैकेंसीज लगभग हैं, ठीक है। तो ये आपका एक जरिया हो सकता है, ये आपका एक बहुत बेहतरीन ही तरीका हो सकता है एसबीआई में जाने का। और एसबीआई के लोग कितना तरसते हैं ये आप जानते हो अच्छे से, है ना। अकोमोडेशंस कितनी बेहतरीन है एसबीआई की, सैलरी भी इवन, हालांकि इसमें दे रखी है 36,000 पर बेस सैलरी के बारे में, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग 61,000 जो है आपको पहली सैलरी पड़ेगी। तो अब वो काफी दिन पहले की थी, हालांकि यहाँ बेस सैलरी दे रखी है, तो सब कुछ मिला के 61 के समथिंग आपको सैलरी पड़ेगी। तो सैलरी भी ठीक है, बहुत होता है 61, है ना। और धीरे धीरे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्रेशर विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है एसबीआई में जाने का। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं, कि जैसे होता है अपने पीएससी में, है ना, कि जिनकी रैंक अच्छी आती है, जैसे किसी भी स्टेट पीएससी में किसी विद्यार्थी की रैंक बहुत अच्छी आई, उसे मान लो एसडीएम मिल गया, तो कुछ एक साल उनके अनुभव और उनके जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से उन्हें प्रमोट करके आईएएस बना दिया जाता है। मतलब आईएएस बनने के लिए एग्जाम्स और इंटरव्यू के अलावा एक ऑप्शन भी आपके पास है, वही सिस्टम यहां है। आप कैसे भी जॉब में घुसिए और वहां से आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई करिए, ज्यादा कुछ है नहीं, और आराम से अपने एसबीआई की जिंदगी एंजॉय करिए, एसबीआई की जिंदगी एंजॉय करिए। जॉब समझ रहे हो, अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। तो ये आपको 2 साल का अनुभव चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें दे रखी है, पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। लोकल लैंग्वेज आपको जरूरी है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज आपको जरूरी है। किसके हिसाब से? 10th और 12th जो स्टैंडर्ड की मार्कशीट है उसमें जो दे रखी है उस हिसाब से आपको जो लोकल लैंग्वेज जरूरी है, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं, ठीक है। डिसेबिलिटी के बारे में देख लो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है अभी, है ना। ओके, और थोड़ा आगे चलते हैं, है ना, सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या दे रखा है, कैटेगरी, ये कैटेगरी आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें विद्यार्थियों, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में 3 टाइप से आपका ये जो है काम चलेगा, या 3 टाइप से आपको जो है आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी देखो, द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू, ये दोनों एक ही में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, स्क्रीनिंग मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा आपका डेस्क्रिप्टिव भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑनलाइन टेस्ट की अगर बात करें तो ये 120 मार्क्स का होगा, जिसमें से एंड डेस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 150, मतलब टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी वो 120 और 50 मिला के कितने हो जाएंगे, 120। ये दिख रहा है आप सभी को, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। तो 120 ऑब्जेक्टिव टेस्ट, टिक मार्क का बोलते हैं जिसे हम, और डेस्क्रिप्टिव मतलब लिखना, ठीक है, जिसमें ऐसे भी होगा और एक लेटर भी लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा ही है ना। तो 50 नंबर का वो होगा, 120 नंबर का ये होगा। तो 50 और 120 नंबर जो है, 50 और 120 नंबर मतलब 170 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना। तो अब जरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या क्या आएगा, देखो यहां सोचने वाली बात यह है कि 2 घंटे दे रखे हैं भाई साहब, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। देखिए जरा, इंग्लिश लैंग्वेज के 3 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट में सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। बैंकिंग नॉलेज 40 मार्क्स के होंगे, 40 क्वेश्चन, वो भी 40 मिनट में। ऐसे ही कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी आएगी। इन सबके टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 120 होंगे, क्वेश्चन भी 120 होंगे और 2 घंटे में सॉल्व करना है, क्योंकि उन्हें पता है ये एक्सपीरियंस जो विद्यार्थी या इसमें जो इसमें भाग लेंगे या जिसमें जो है एस्पिरेंट होंगे, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, है ना, कहीं ना कहीं काम धंधे में लगे होंगे, तो उनके पास पढ़ाई का समय होता नहीं है, वो रात को पढ़ते हैं। तो वो उन्होंने बहुत सही से और भरपूर समय दे दिया है कि आराम से पेपर आप करो मजे से, ठीक है। जो डेस्क्रिप्टिव है वो टेस्ट आपको 30 मिनट में करना होगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, इसमें लेटर राइटिंग और ऐसे होगा, मैंने बताया था अभी आपको, इसमें लेटर राइटिंग और ऐसे होगा। 2 क्वेश्चंस होंगे 25-25 मार्क के, 50 मार्क के, ठीक है। तो टोटल आप कह सकते हो 170 से आपकी जो है 170 से आपकी जो है वो मेरिट बनेगी, ठीक है, आउट ऑफ 170, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर, है ना।
और क्या है इसमें ऊपर, अच्छा ये देखो एसबीआई की बड़ी अच्छी बात है कि एसबीआई ने बोल दिया कोई भी सेक्शनल मार्क विल नॉट बी मेंटेन्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मतलब कोई भी सेक्शनल आपको क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं। ये देखो ये तो इसकी टेंडेंसी है एसबीआई की, हर एक जो एसबीआई एग्जाम कराता है पीओ क्लर्क जो भी, जो सारे एग्जाम में सेक्शनल आपको मार्क क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां और देखो किसी भी गलत आंसर का कोई भी पेनल्टी यहां नहीं दे रखी है, बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। तो जो भी आपके साथ के हों, जो जिनके पास 2 साल का अनुभव हो बैंक में, ठीक है, या अभी कर रहे हैं प्राइवेट में, सरकारी जहां भी हैं, उन्हें बता दो बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, और फटाफट से फॉर्म भर दें, जो कि कल 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मौका ना भूलें। उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, देन उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब इंटरव्यू में बात देखने वाली ये है, अब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा अच्छा इंटरव्यू में भी क्या है कि इसमें जो रेशियो रहेगा वो 75-25 का रेशियो रहेगा, 75:25 का रेशियो रहेगा। 75-25 मतलब कि इंटरव्यू में से आपको 25 नंबर, मतलब आप कह सकते हो 3:1, 3:1 मतलब 3 जो टोटल मार्क जो बनाई जाएगी मेरिट, उसमें से 3 भाग जो रहेंगे आपके ऑनलाइन टेस्ट से रहेंगे और 1 भाग जो रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू से, ठीक है ना। इसमें अभी देखो अभी मिलेगा, कहीं तो लिखा होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। और बाकी ये एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दे रखा है, बाकी सब कुछ दे रखा है आपका। हाँ ये रहा, वेटेज जो है वो 75-25 का रहेगा, 75-25 का वेटेज जो है आपका ये रहेगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं 3:1 का, ठीक है, इंटरव्यू का और किसका, ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू का, ठीक है ना। तो बेफिक्र रहिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आप मेहनत करिए, है ना। ये सारा हम कर चुके हैं और ये तो आप आप कर ही सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर क्या है कैसे है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, ये फीस वगैरह के बारे में दे रखा है, ठीक है, जो है 750 रुपए, ठीक है। SC ST के लिए कुछ नहीं है, 0। अप्लाई जो है आपको करना है 22 नवंबर से लेके 12 दिसंबर के बीच में, और ये ज्यादा जरूरी नहीं है, आप ये देख सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, तो सिंपल सी बात है, ज्यादा और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको जो जानकारी हम देने वाले हैं या जो जानकारी आपको हम जो है प्रोवाइड कराई है, उसमें यही है कि कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 22 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। जिन विद्यार्थियों के पास 2 साल का अनुभव है किसी भी बैंक में, ठीक है, वो इस जो है इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चंस आने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको दिक्कत होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, या आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप अभी उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन पर जाइए और वहां जाके इस सारे कोर्सेस या एसबीआई से संबंधित जितने भी कोर्सेस हैं आप जाके अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से, है ना। और अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप जो है वीडियो के कमेंट में नीचे आप हमें बता सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे कक्षा में, थैंक यू।